गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th क्लास कल अपने 3.2 कंप्लीट की थी। आज 3.3 में एंटर करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ और फॉर्मूले कैसे बनते हैं उन पे भी बात करेंगे। बेटा पहला फॉर्मूला जैसा था cos x + y होता है cos x cos y - sin x sin y। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी पे सारा कुछ डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद में फिर सिंपलीफाई। और ये कार्टेशियन प्लेन है x एक्सिस y और y। हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और सर्किल पे 4 पॉइंट लिए, P4 दिया है इसको, P1 दिया है इसको, P2 और P3। एक तो हमने क्लॉकवाइज में मूवमेंट किया, एक एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट। जब क्लॉकवाइज में मूवमेंट करते हैं तो वो वैल्यू होती है नेगेटिव, जब हम क्लॉकवाइज में करेंगे तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगी पॉजिटिव। ये डिस्टेंस क्या मानी -y, ये पॉजिटिव है तो ये मोमेंट भी कितना हो जाएगा -y, ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज समझ रहा तो P4 क्योंकि यहाँ पे लिया है इसके कोऑर्डिनेट 1 0। बेटा दो तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिक फॉर्म, दूसरा क्या होता है बेटा कार्टेशियन फॉर्म। ज्योमेट्रिक फॉर्म का मतलब जिसमें x और y एग्जैक्ट फॉर्म में शो हो रहे हो, ज्योमेट्रिक फॉर्म होता है। और कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें पॉइंट हमारे पास cos और sin के फॉर्म में। ठीक है, तो पहली चीज समझे, तो अगर ये मोमेंट x है तो इस P1 की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे cos x और sin x। दूसरा ये x हो गया, ये y हो गया, तो P2 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए cos x + y और sin x + y। बेटा इसको क्लॉकवाइज में हमने मूवमेंट किया तो -y होगा, तो इस P3 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए cos -y और sin -y। क्योंकि मूवमेंट बेटा सेम पॉइंट पे हो रहा है तो ये डायरेक्शन हमारे पास दोनों P1 P2 और P3 ये P1 P3 और P2 P4 दोनों क्या होंगे, कोऑर्डिनेट डिसाइड किए किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। उसके बाद में P1 P3 इक्वल टू क्या हो गया P2। अब देखो P1 के कोऑर्डिनेट क्या है cos x sin x, P3 के कोऑर्डिनेट क्या है cos -y और sin -y। तो अब देखो हम पहले P1 P3 निकालते हैं, तो देख जानते हैं cos -θ होता है cos θ, sin -θ होता है sin θ। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया और x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। ये क्या है cos x - cos y होल स्क्वायर माइनस sin y - sin x होल स्क्वायर। ये क्या बन गया cos x - cos y होल स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन लेंगे और माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या होगा प्लस, ये क्या बन गया sin y - sin x होल स्क्वायर। ये क्या है a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2a। ये क्या है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a, ये बन। अब देखो sin cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x 1 होता है, cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y 1 होता है, इसको ऐड किया तो P1 P3 होल स्क्वायर क्या बन गया, ये इससे दे दिया क्वेश्चन नंबर का। अब दूसरे पे बात करें। दूसरा बेटा हमारे पास क्या था, सेकंड टॉपिक पे हम बात करते हैं। सेकंड टॉपिक बेटा हमारे पास क्या था P2 और P4। देखो P2 P4 पे बात करते हैं, देखिए पीरियड P2 और P4 क्या होगा समझे जरा। P2 और P4 क्या होगा, P2 P4 पे बात बेटा P2 P4 यानी कि P2 के कोऑर्डिनेट कितने हैं, क्या गिवन है cos x + 1 sin x + 1। P4 क्या था 1 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 2। cos x + y - 1 होगा इसको sin x + y - 0 क्या हो गया इसको। ठीक है, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या आ जाएगा,
इसका होल स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस माइनस 2 cos x प्लस वाई। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये सीधा क्या हो गया, sin स्क्वायर x प्लस वाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, sin स्क्वायर। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 स्क्वायर करेंगे इसकी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 क्या हो गया, तो p2 p4 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस 2 cos x प्लस y। क्वेश्चन नंबर दे दिया सेकंड, राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा चूंकि आपके पास में इक्वल है तो p1 p3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p2 p4 होल स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यूज को हम क्या कर दें, एक्यूट कर दें, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या थी, इक्वल। अब समझना, जब हम दोनों की वैल्यूज को इक्वल करेंगे तो देखिए जरा p1 p3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 माइनस 2 cos x cos y प्लस sin x और क्या हो गया, इक्वल। इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, 2 माइनस 2 x प्लस 2 से 2 x, तो माइनस 2 x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 x cos x cos y प्लस क्या है, sin x। एवरी टर्म को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, cos x प्लस 1, यानी कि cos x cos 1 माइनस sin x क्या हो गया। तो ये पहला फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया, कौन सा, कि cos x plus y क्या होता है, cos x cos y minus sin x sin y। बेटा ये बेसिक फॉर्मूला है, कैसे बना, ये आपका डेरिवेशन मैंने करा दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग टू हम अदर फॉर्मूले फटाफट बना देंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए जरा, जैसे सपोज कीजिए सेकेंड कॉन्सेप्ट लेते हैं, यहाँ पे चूंकि y के प्लेस पे क्या रिप्लेस, राइट कर दो, रिप्लेस y by 1 रिप्लेस, ये क्या आ जाएगा, cos x minus cos x cos minus 1 sin x इनटू क्या हो गया, sin माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करें, इसमें समझे जरा, ये आ जाएगा cos x plus 1, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos x cos y, sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया sin x। ये बेटा दूसरा फॉर्मूला राइट, दो फॉर्मूले हो गए, यानी कि पहला फॉर्मूला क्या बना है, cos x plus y cos x cos y minus sin x बेटा sin y। दूसरा क्या बनाया, दूसरा बेटा हमने क्या बनाया, दूसरा हमने बनाया cos x minus y equal to cos x cos y plus sin x और क्या हो गया sin y। ठीक है, अब इसी से हम sin का भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, कैसे समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लो। अब साइन के लिए मैं इसी से फॉर्मूला बना रहा हूं, देखिए समझो, तीसरा फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया cos x plus y, दूसरा क्या हो गया बेटा cos, दूसरा किसका हो गया
cos x माइनस वाई के दो फॉर्मूले तो हमने बना लिए। अब तीसरे फॉर्मूले में बात समझिए। जब तीसरे पे बात करेंगे तो तीसरा बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है sin x plus y इक्वल टू क्या होता है sin x cos y प्लस होता है cos x sin y। अब ये फॉर्मूला कैसे बना इस पे हम बात करते हैं, समझ लो बेटा। इसके लिए प्रूवमेंट देखिए जरा, हम कैसे इसको प्रूव करते हैं इस पे बात कर रहे हैं, समझे जरा। सबसे पहली चीज समझे, ये शायद ये चूंकि हम राइट करेंगे, वी नो दैट पहले फॉर्मूला जो बेसिक हमने ड्रॉ किया इससे सारे बनाएंगे cos x plus 1 cos x cos y माइनस क्या होगा sin x। अब चूंकि हम लिख सकते हैं sin x plus y को हम क्या लिख सकते हैं cos pi y x minus y लिख सकते हैं कैसे। इसको मैं इस फॉर्म में इस तरह राइट कर सकते हैं बेटा। अगर इस तरह राइट कर सकते हैं तो देखना जरा क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos pi by 2 बेटा माइनस और ये क्या आ गया बेटा, यानी कि x के प्लेस पे pi by 2 माइनस x रख दो, y के प्लेस पे माइनस y रख दो, इसके आगे ये तो क्या बन जाएगा cos pi by 2 माइनस x, y के प्लेस पे माइनस 1 माइनस sin pi by 2 माइनस x और ये क्या आ गया sin x। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा और cos माइनस y cos माइनस थीटा क्या होता है cos। हो गया, देखो sin 90 माइनस थीटा, देखो sin माइनस थीटा माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, sin 90 माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा और ये क्या हो गया किसके इक्वल चल रहा था sin x प्लस। तो ये बेटा तीसरा फॉर्मूला आपका हो गया sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा sin x माइनस y। तो sin x माइनस y जो बनेगा इसमें ये जो कंडीशन बन गई फोर्थ, ये थोड़ी सी। अब इसी तरह sin x माइनस y क्या होता है sin x cos y माइनस cos x sin। ये कैसे बनाएंगे, इसमें करो थर्ड में y के प्लेस पे माइनस y रिप्लेस कर दो, ये चार फॉर्मूले बन गए। कोई प्रॉब्लम? तो बेसिक ये चार फॉर्मूले होते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूलों पर हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।